बड़े जमींदार परिवार का एक लड़का पढ़ने मुंगेर गया तो प्यार कर बैठा। फिर आया कहानी में ट्विस्ट। लड़के ने लड़की से शादी कर ली। लड़की दूसरी जाति की थी तो लड़के के घर वालों ने उसे जाति और जमीन से बाहर कर दिया। उसने अपने हिस्से की खेती ली और फिर लड़का बन गया थोड़ा किसान और पूरा नेता। विधायकी का चस्का, सो जमीन बेचकर चुनाव लड़ने लगा। हार गया, फिर जमीन बेची, फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गया। ये बार बार का जमीन बेचना, बार बार का हारना, गांव घर के लोग उसे कुलंगार कहने लगे। इन सब के बीच एक बार फिर चुनाव आया। उसने फिर जमीन बेची और अब की जीत गया। कुछ ही महीनों में जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन गया। आपने सही सुना, पहली बार का विधायक बन गया मुख्यमंत्री, लेकिन सिर्फ 3 रोज के लिए। उसे एक नेता को सांसद से विधायक बनाना था, फिर यही सांसद मुख्यमंत्री बनता। हमारी कहानी का केंद्रीय किरदार ये सिर्फ एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था। मुख्यमंत्री पद पर गया, फिर मंत्री पद हाथ आया, लेकिन चुनावी जीत वो जैसे इकलौती रहनी हो। नेता फिर चुनाव हारने लगा। चुनाव हारने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो कभी विधायक नहीं बन पाया और तब खबरों में बने रहने के लिए उसने बनाई एक फिल्म जोगी और जवानी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और यह है ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में बात बिहार के ओबीसी वर्ग से आने वाले पहले मुख्यमंत्री, सिर्फ 3 दिनों के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह की। बात मुंगेर के डीजे कॉलेज की है, 50 के दशक की। तब के खगड़िया सब डिवीजन के कुरचक्का गांव का सतीश यहां बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता गांव के बड़े काश्तकार जमींदार, 400 बीघा के लगभग जमीन। कॉलेज में सतीश की मुलाकात ज्ञान कला से हुई। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्रेम हुआ और शादी की मंशा पनपी। लेकिन एक बात की जिच थी, लड़का कुशवाहा जाति का, लड़की वैश्य कलवार, तो बवाल कटना तय था और यही हुआ। लेकिन समाजवादी छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले सतीश जात पात को बोगस मानते थे। उन्होंने घर वालों के सामने ऐलान कर दिया, किसी लड़की से शादी करूंगा। और घर वाले, उन्हें तो गांव और बिरादरी देखनी थी। तो जैसे ही सतीश ने शादी की, घर वालों ने उनकी खेती अलग कर दी और ऐलान कर दिया, इसने नाक कटवा दी, अब इससे संबंध नहीं। लेकिन लड़के की चर्चा इस ऐलान के बाद हुई, शादी से ज्यादा अपने सियासी कदमों को लेकर। 1962 का विधानसभा चुनाव आया तो सतीश प्रसाद सिंह ने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर परबत्ता विधानसभा से पर्चा भर दिया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे कम पड़े तो अपने हिस्से की कुछ जमीन बेच दी। आसपास इस कदम की खूब चर्चा हुई। फिर वोटिंग हुई तो सतीश कांग्रेस की लक्ष्मी देवी से हार गए। 2 बरस बाद विधायक जी का निधन हुआ। उपचुनाव की घंटी बजी। इस दफा सतीश को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने जमीन बेचकर निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। चुनाव अच्छा खींचा, लेकिन आखिर में कांग्रेस के कैंडिडेट एससी मिश्र के मुकाबले लगभग 3000 वोटों से पीछे रहे। पहले जाति और फिर जमीन गंवाने वाले सतीश, अब उन पर चौक चौराहों में चर्चा होने लगी। सब उन्हें कुलंगार कहकर मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सतीश की सनक अभी भी सधी हुई थी। 1967 के विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। इस दफा उन्हें डॉक्टर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का टिकट मिल गया। फिर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें जमीन बेचनी पड़ी, लेकिन इस बार उनकी राजनीतिक जमीन बच गई। सतीश आखिरकार चुनाव जीत गए, पहली बार विधायक बन गए। लेकिन इस परिचय में अभी मुख्यमंत्री भी जुड़ना था। उन्नीस के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी, लेकिन सबसे बड़ा दल वो अभी भी थी, बहुमत से कोसों दूर। लिहाजा कांग्रेस विधायक दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा ने दावेदारी नहीं की। फिर लोहिया विपक्षी दलों को साथ लेकर संवित सरकार बनाने में जुट गए। इस सरकार में संसोपा सबसे बड़ा दल था, लेकिन राजनीतिक कीमियागिरी ऐसी कि 68 विधायकों के नेता कर्पूरी ठाकुर को डिप्टी सीएम बनना पड़ा और सीएम बने जन क्रांति दल के 28 विधायकों के नेता महामाया प्रसाद सिन्हा। संसोपा विधायकों का एक गुट इस अरेंजमेंट से खुश नहीं था। उन्हें यह भी लगा कि पिछड़ों की एकता का नारा बुलंद कर हम सत्ता में आए, लेकिन कमान एक बार फिर एक अगड़े को मिल गई। इस गुट में सतीश सिंह भी थे।
असंतोष को फूटने के लिए अब जैसे एक वजह का इंतजार था। ये वजह मिली एक प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट को लेकर। सतीश प्रसाद सिंह एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की पैरवी कर रहे थे। डॉक्टर उनका करीबी था। उसे तमाम योग्यताओं के बावजूद पटना मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसरी नहीं मिल रही थी। सतीश इस मामले को लेकर अधिकारियों से मिले, सुनवाई नहीं हुई। मंत्री से मिले, सुनवाई नहीं हुई। और तब लोहिया से झगड़ के चलते विधायक न बन पाए और इसी के चलते हेल्थ मिनिस्ट्री गंवाने वाले बीपी मंडल, उन्होंने सतीश को मंत्र दिया, सतीश को आगे किया। 16 विधायक पहुंच गए मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा के घर। विधायक जी ने साफ पूछा, क्या यह सरकार भी पिछड़ों की विरोधी है? विधायकों के इस गुट की कारगुजारियां कांग्रेस के खेमे में भी पहुंच रही थी। हाल में सत्ता गंवाए केबी सहाय ने सतीश प्रसाद से मुलाकात की और सीधा ऑफर दे दिया कि कांग्रेस के पास 128 विधायक, आपका गुट अगर 25-30 विधायकों का जुगाड़ कर ले तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके बाद सतीश ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के साथ सलाह मशवरा किया। बीपी मंडल पहले से ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महामाया प्रसाद सिन्हा और संसोपा के दूसरे नेताओं से नाराज थे। दरअसल लोहिया की पार्टी संसोपा के संविधान के मुताबिक कोई भी सांसद, प्रदेश का अध्यक्ष या विधान परिषद का सदस्य राज्य सरकार में मंत्री नहीं बन सकता था। इसके बावजूद मधेपुरा के सांसद बीपी मंडल महामाया सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। संसोपा के प्रदेश अध्यक्ष भोला प्रसाद सिंह ने भी लाल बत्ती ली। लोहिया इससे भड़क गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस कदम की आलोचना शुरू कर दी और पार्टी को साफ कर दिया, सांसद जी को विधायकी के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा। जब विधायक नहीं बने तो 6 महीने बाद मंडल को संवैधानिक विवशताओं के चलते इस्तीफा देना पड़ा। पिछड़ों को लगा कि लोहिया उनका नेतृत्व उभरने नहीं दे रहे, जबकि लोहिया ने पूरी जिंदगी उनको ही उभारने का काम किया। और ऐसे में एक दिन सतीश प्रसाद सिंह डॉक्टर लोहिया के पास पहुंचे और सीधा पूछ लिया, पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर तो कई लोग मंत्री बने हैं, लेकिन आप सिर्फ बीपी मंडल के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? और बीपी मंडल, वो इस मुखामुखम से दूर अपनी योजनाओं को अमल में लाने की कोशिश कर रहे थे। मंडल और भोला सिंह लगातार केबी सहाय से चर्चा कर रहे थे और फिर इसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की पहल शुरू हुई। जनवरी 1968 में एक बैठक बुलाई गई। सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल और भोला प्रसाद सिंह ने यह बैठक बुलाई। कुल 25 विधायक पहुंचे। बागियों के इस जमघट की खबर केबी सहाय के अखबार नवराष्ट्र ने छापी। इन विधायकों के नाम भी छापे। पटना का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। कुछ ही दिनों बाद इन विधायकों ने शोषित दल बना लिया और अगले ही रोज कांग्रेस विधायक दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा ने महामाया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव रखा गया और महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिर गई। महामाया सरकार गिरने के बाद नई जोड़तोड़ शुरू हुई। अब शोषित दल को सरकार बनानी थी, लेकिन इस कठपुतली की डोर कांग्रेस के हाथ में थी। तो उधर से फॉर्मूला आया कि बारी बारी 3 पिछड़ी जातियों के नेता मुख्यमंत्री बन जाएं। ये जातियां थी 1920 के दशक में त्रिवेणी संघ बनाने वाली कुशवाहा कोरी जाति, यादव और कुर्मी जाति। तय हुआ कि कुशवाहा जाति का विधायक मुख्यमंत्री बने। फिर वो विधान परिषद में मनोनयन के जरिए भरी जाने वाली सीट से यादव जाति के नेता बीपी मंडल को मनोनीत करें, सिफारिश करें। फिर संख्या बल में सबसे ज्यादा यादव जाति के बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने और कुछ महीनों बाद कुर्मी जाति के भोला प्रसाद सिंह का सीएम के लिए नंबर आया। कुशवाहा समाज से इस फॉर्मूले के तहत 2 दावेदार सामने आए, जगदेव प्रसाद और सतीश प्रसाद सिंह। जगदेव प्रसाद सिर्फ विधायक नहीं थे, पिछड़ों की राजनीति के सिद्धांतकार भी थे। कांग्रेस उन्हें मजबूत नहीं करना चाहती थी। ऐसे में बाजी सतीश प्रसाद सिंह के हक में रही। इस प्रकरण पर खुद सतीश प्रसाद सिंह का बयान भी था। क्या? 28 जनवरी 1968 को मेरे आवास पर कांग्रेस विधायक दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा और साथ में राम लखन सिंह यादव आए। अपने साथ चलने को कहा। दोनों ने नहीं बताया कि कहां चलना है। इसके बाद ये मुझे लेकर राजभवन पहुंचे और मेरे नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। उस शाम 7:30 बजे राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने मुझे 2 मंत्रियों शत्रुमर्दन शाही और एन ही होरो के साथ शपथ दिलवा दी। आपने मंत्री जी का नाम गौर से सुना, शत्रुमर्दन शाही चंपारण के डुमरिया स्टेट से आते थे। इनकी पोती सृजाम्या शाही की शादी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विधायक बेटे जयवर्धन सिंह के साथ हुई है।
उधर एनी होरो वो झारखंड इलाके से आने वाले आदिवासी नेता थे। अट्ठाईस जनवरी 1968 को सतीश सिंह की सरकार ने कामकाज संभाला। पहली कैबिनेट मीटिंग का पहला फैसला लिया। यह फैसला था एक विधायक के इस्तीफे से खाली हुई मनोनयन कोटे की विधान परिषद की सीट पर बीपी मंडल के नाम के प्रस्ताव का फैसला, सिफारिश का फैसला। कैबिनेट ने यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा। केंद्र में सरकार कांग्रेस की, पटना में इस नई सरकार का समर्थन कांग्रेस का, तो राज्यपाल को तुरंत स्वीकृति देनी ही थी। मंडल विधायक बन गए, उनके मुख्यमंत्री बनने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन तभी पत्थर चल गया। बात 30 जनवरी की है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। गवर्नर कानूनगो पटना के गांधी घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। वहां से लौटे तो बीएन कॉलेज के आंदोलनरत छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर गाड़ी घेर ली। पुलिस ने बल प्रयोग किया तो लड़कों ने पत्थर चला दिए। पटना में खबर फैल गई। बीपी मंडल ने फौरन चीफ सेक्रेटरी को फोन किया और आरोपी छात्रों पर सख्ती बरतने का, उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। चीफ सेक्रेटरी ने यह बात मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह को बताई। उन्होंने इससे साफ मना कर दिया, कहा कि स्टूडेंट्स किसी भी कीमत पर अरेस्ट नहीं किए जाएंगे। बीपी मंडल को जैसे ही इसका पता चला तो उनका दिमाग चलने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी ही ना छोड़ें, इस्तीफा ही ना दें। उन्होंने फौरन कांग्रेस के नेता रामलखन सिंह को फोन लगाया। अगला फोन कांग्रेस के विधायक दल के नेता महेश प्रसाद सिन्हा का था। उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन लगाया और सतीश प्रसाद सिंह को बताया कि बीपी मंडल की चिंता क्या है। मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह ने इन आशंकाओं को निराधार बताया और उसी शाम को इस्तीफा दे दिया। बिहार के पहले पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री, 3 दिन के मुख्यमंत्री, उनके सियासी उत्थान का, उत्कर्ष का यहाँ पर पटाक्षेप हुआ। दिनों के लिहाज से 2000 में नीतीश कुमार भी 7 दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो सत्ता में फिर लौटे। लेकिन सतीश सिंह, उनकी कहानी, उसमें अभी एक आखिरी ट्विस्ट आना बाकी था, और ये ट्विस्ट खासा फिल्मी था। जोड़ तोड़ की सरकारें बनती बिगड़ती रहीं और बिहार में हुए पहले मध्यावधि चुनाव 1969 में सतीश प्रसाद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नतीजा आया तो वो सुर्खियों में लौटे, क्योंकि वो एक बार फिर परबत्ता से चुनाव हार गए थे। प्रदेश में अगला चुनाव हुआ 1972 में, वो लड़े ही नहीं। परिवार के लोगों का दावा है कि उनका सियासत से मन उचट गया था, वो दूसरे कामों में रम गए थे। और क्या थे ये दूसरे काम? धनबाद में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज बनवाना, और वहां पर पेच फंसा तो फिल्म बनवाना। इस प्रसंग पर खुद सतीश प्रसाद सिंह ने तहलका मैगजीन से बात की थी और क्या कहा था? धनबाद में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज खुला था, मैं उसके संस्थापकों में से एक था। उसी कॉलेज के ट्रस्ट के सचिव की मदद से मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया गया। इसके पीछे जगजीवन राम का चेला हरिनाथ मिश्रा था। आर्यावर्त अखबार और इंडियन नेशन में इसकी खबरें भी प्रकाशित हुई। मुझे लगा कि अब लोग मुझे शायद भ्रष्टाचारी समझने लगे, शायद भूल जाएं, और ऐसे में मैंने सोचा कि फिल्म बनाई जाए, सुर्खियां मिलेंगी। मैंने जोगी और जवानी फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म बननी शुरू भी हुई, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हुई। मैं क्या करता, और कोई विकल्प नहीं था। विकल्प था सियासत का, और उसकी तरफ सतीश लौटे भी 1977 में, लेकिन चुनाव हार गए। फिर इंदिरा कांग्रेस में आ गए और उसी के टिकट पर 1980 में खगड़िया लोकसभा से सांसद बने। इस चुनाव को याद करते हुए द टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में सतीश प्रसाद सिंह ने कहा था, 1978 में मैंने जनता सरकार द्वारा इंदिरा गांधी को टॉर्चर किए जाने के खिलाफ मोर्चा निकाला था। इससे खुश होकर मैडम ने मुझे खगड़िया से लोकसभा का टिकट दे दिया और मैं जीत गया। तो अब सतीश प्रसाद सिंह, पटना जाने की हसरत लिए सतीश प्रसाद सिंह दिल्ली पहुंच गए थे। सतीश प्रसाद सिंह को दिल्ली में मंत्री पद नहीं मिला, जबकि बिहार से लोकसभा पहुंचने वाले दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे, उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। फिर 1984 में राजीव गांधी का राज आया तो सतीश प्रसाद सिंह को टिकट भी नहीं मिला लोकसभा का। नाराज सतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा भर दिया, लेकिन जमानत तक नहीं बचा पाए। 1989 में राजीव ने सिटिंग सांसद चंद्रशेखर वर्मा का टिकट काट दिया और एक बार फिर से सतीश प्रसाद सिंह का टिकट सुनिश्चित कर दिया। लेकिन 5 बरस में बहुत कुछ बदल चुका था। वो सहानुभूति का चुनाव था, ये बोफोर्स लहर का चुनाव था। सतीश जनता दल के रामशरण यादव के मुकाबले 19 साबित हुए।
कुछ वक्त के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। जनता दल जॉर्ज में आ गए। 1995 में जॉर्ज और नीतीश कुमार की बनाई समता पार्टी के टिकट पर परबत्ता से विधानसभा चुनाव लड़े और फिर हार गए। ये सतीश प्रसाद सिंह का आखिरी चुनाव था। 2013 में उनके बारे में एक सिंगल कॉलम की खबर आई, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल, लेकिन एक बरस बाद उन्होंने ये पार्टी भी छोड़ दी और अब सियासत से दूर है और उनका परिवार ये सियासत के करीब है। सतीश प्रसाद सिंह के शोषित दल के सहयोगी जगदेव प्रसाद के नाम आपको याद है? दोनों बाद के दिनों में समधी बने। सतीश प्रसाद सिंह की बेटी सुचित्रा सिन्हा की शादी जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि से हुई। नागमणि बिहार की राजनीति का चर्चित नाम रहे। उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई बार बार पार्टी बदलने, बनाने और तोड़ने के लिए। 1999 में नागमणि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी के टिकट पर झारखंड के चतरा इलाके से सांसद हुए। फिर उनका गुट आरजेडी से अलग हुआ, एनडीए में आया और वो वाजपेयी सरकार में कुछ समय के लिए राज्य मंत्री भी रहे। नागमणि की पत्नी यानी सतीश प्रसाद सिंह की बेटी सुचित्रा नीतीश सरकार में 2005 से 2010 के बीच मंत्री रही और बाद के दिनों में नागमणि उनके सब सियासी दांव उल्टे पड़े। उनके पिता पिछड़ा राजनीति के पुरोधा और ससुर सतीश प्रसाद सिंह पिछड़ा समाज से आने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री। ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की ये सीरीज, इसके बारे में आपके जो भी ख्याल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।